श्री प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, शुक्राचार्य की कृपा से बलि त्रैलोक्य विजयी हुए। देवता लोग पहाड़ की हवा खाने लगे। प्रार्थना किया, प्रभु हमारा राज्य कैसे प्राप्त हो। भगवान ने कहा, तुम लोग समुद्र मंथन करो, अमृत पी लो, लाठी डंडे बजते रहेंगे, किसी की मौत नहीं होगी। और महाराज बासुकी नाग की रस्सी बना करके मदराचल का मथानी बना करके समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन की अमृत के लिए, लेकिन निकला पहले जहर। ध्यान देना, क्या निकला सबसे पहले? जहर। जिसको अमृत की चाह है, पहले उसको जहर का सामना करना पड़ता है। जब उसके अंदर जहर की सामना करने की सामर्थ्य होती, तभी अमृत का अधिकारी होता है। बड़े से बड़े जहर का सम्मान तभी मिलता है जब बड़े से बड़े संघर्षों को वो स्वीकार करता है, जब वो है प्राप्त करता है। आज जहर को लेकर शंकर जी के पास पहुंच गए। भोले बाबा क्या बात? बोले आप महादेव है ना, तो पहला रत्न लेके आ गया। भोले बाबा ने कहा, भोले भाले देवताओं, जहर निकला तो मेरे पास लेके आ गया, अमृत निकलता तो खुद गटगटा जाते। कोई बात नहीं। पार्वती जी बगल में बैठी थी, क्या करूं, पी लूं? पार्वती जी ने कहा, कौन पत्नी कह देगी कि पी लो। तुरंत पार्वती जी चुप हो गई। तो शंकर जी ने उठाया कटोरा और गटगटाने लगे। जहर को पीने लगे तो जहर कंठ में से नीचे जाने लगा। जहर को रोक दिया। जहर हला हलांगे मत बढ़ना, हृदय में मेरे राम जी वास करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ जाएगा। जहर तो महाराज रुक गया, लेकिन कंठ को नीला कर दिया। भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान जय हो। दाग पड़ गया शंकर जी को गले में, लेकिन परोपकार करने में दाग लगा है। ध्यान देना, दूसरे का हित करने में अगर आपके जीवन में कोई दाग भी लगता है तो वो दाग नहीं होता है, वो आपका आभूषण बन जाता है। शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ, आभूषण बन गया। महाराज अनेक अनेक रत्न निकले। जी लक्ष्मी जी ठाकुर जी के पास पहुंचते, मणि भगवान के पास, ऐरावत हाथी इंद्र के पास, अप्सराएं स्वर्ग में, कल्प वृक्ष स्वर्ग में, महाराज उच्चैश्रवा घोड़ा बलि के पास, 12 राक्षसों के पास अनेक अनेक रत्न निकले। अंत में धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेके आए, दैत्य छीन के ले गए। देवता टुकुर टुकुर देखते रह गए। भगवान मोहिनी रूप धारण करके गए और जाकर के दैत्यों से कलश लेकर के देवताओं को पिला करके जयराम जी कर दिया। और जब दैत्यों ने देखा कि ये तो सब पी गए, राहु को पता चल गया, वो भी थोड़ा सा पी लिया था। भगवान ने जब चक्र से सिर काटा तो महाराज दैत्य देवताओं में संग्राम हुआ। इतना देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए, देवताओं की विजय हुई। लेकिन शुक्राचार्य जी की कृपा से फिर से सभी जीवित हो गए। देखो, शरीर बल और आत्मबल अलग अलग। शरीर बल कमजोर हो तो चल जाता है, लेकिन अगर आत्मबल कमजोर हो जाता है तो कोई भी लड़ाई जीतना संभव नहीं होता। इसलिए आत्मबल मजबूत कौन करते? आत्मबल मजबूत गुरुजी करते, नियम। इसलिए आत्मबल बलोदबलम, गुरु का काम है आत्मबल को मजबूत करना। और आत्मबल मजबूत कब होता है? जब परमात्मा से आत्मा का संबंध होता है, तब आत्मबल मजबूत होता। इसलिए गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि अगर तुमको आत्मबल मजबूत करना है और तुमको पुनः लक्ष्मीपति बनना है तो तुम दो लोगों को खुश कर लो। ये सबसे बड़ी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधन है। क्या? बोले सबसे पहले तो तुम वरुण की पूजा करो। लक्ष्मी के लिए वरुण की पूजा करो। इसलिए हमारे यहाँ कलश की पूजा, हर चीज में कलश स्थापना होती है, हर पूजा में, हर कार्य में कलश। इससे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और दूसरी लक्ष्मी की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है त्रैलोक्यपति बनने का, कि तुम ब्राह्मणों की सेवा शुरू करो। ब्राह्मणों को तुम प्रसन्न करो। कैसे करो? उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लक्ष्मी आती है। बलि ने गुरु की बात मान ली। देखो, गुरु का वचन ही विश्वास है। गुरु कह देवे कि पत्थर को पूजना शुरू कर दो तो आपका विश्वास होता है और उसी में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बलि की बात मान करके महाराज बलि ने स्वीकार किया और नर्मदा के तट पर वरुण यज्ञ शुभारंभ करके ब्राह्मणों को दान करना शुभारंभ। बढ़िया भंडारा। बोले ब्राह्मण किस में प्रसन्न होते हैं? बोले बढ़िया खिला पिला दो, बढ़िया दक्षिणा दे दो, ब्राह्मण आशीर्वाद ले।
और इससे बड़ा कौन आशीर्वाद देने वाला महाराज। हम कहते हैं हमने ब्राह्मण को खिलाया, दक्षिणा दी, अरे 100 रुपए की दक्षिणा में इतना बड़ा आशीर्वाद देते थे ब्राह्मण पंडित जी कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, जाओ तुम इंद्र के समान तेजस्वी हो जाओ, इंद्र के समान तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़े, तुम बृहस्पति के समान तुम्हारी विद्या बढ़े। ये आशीर्वाद देने वाले होते हैं महाराज। आशीर्वाद बढ़ा कि धन बढ़ा? आशीर्वाद। ब्राह्मणों ने इतना आशीर्वाद दिया कि बलि लक्ष्मीपति बने। ब्राह्मणों ने कहा हम अपनी तपस्या से एक रथ का निर्माण करते हैं और बलि तुम जाओ, जहां जाओगे वहीं पर तुम विजय श्री प्राप्त करोगे। बलि गए और सभी लोगों को जीत लिए, सारे लोग जीत लिए, सारे देवता पहाड़ की हवा खाने लगे। देवताओं की मां अदिति प्रार्थना की कश्यप जी से, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कश्यप जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करके महाराज हमें कोई व्रत बताएं जिससे हमारे पुत्र सुखी हो सके। पुंसवन व्रत बताया और पुंसवन व्रत में ही महाराज भादों का महीना, भादों के महीने में भी कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को 52 भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए 52 भगवान की। 52 भगवान का जैसे ही प्राकट्य हुआ है सभी देवता उपस्थित होकर के, कोई खड़ाऊ दिए, कोई कमंडल दिए, कोई छाता दिए, कोई लंगोटी दिए, कोई महाराज मंत्र की किताब दिए और भगवान 52 भगवान लेके खटपट 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 सीधे चल दिए श्री बलि के पास में। बलि के पास 52 भगवान चल रहे हैं और बलि बड़े ही प्रेम से देख करके आहा धन्य है, अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है ये हमारे ये ब्राह्मण देवता कितने छुटके से ठुमुक ठुमुक के आ रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा, कितने सुंदर ब्राह्मण देवता हैं। जैसे ही 52 भगवान आए हैं बलि के पास पहुंच रहे हैं, हम लोग भी दर्शन करें, धन्य है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भगवान ने ये कहा है अगर किसी से मांगने जाओ तो छोटा बन के जाओ। कोई भी मांगने जा, अगर मैं परमात्मा हूं, लक्ष्मीपति हूं, तो लक्ष्मीपति होकर के भी मांगने जा रहा हूं तो छोटा बन के जा रहा हूं। बड़ा बनने से कुछ नहीं मिलता। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। जब भगवान ही मांगने के लिए आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है महाराज। भगवान ही मांगने के लिए आ जाए। आज बलि आनंद में डूब गए, ऐसे पंडित जी तो हमने पहली बार देखे। आज सभी देवता सौभाग्य की सराहना करते हैं। धन्य बलि, तेरे सामने आज वो पहुंच गया जो सबको देने वाला है। आज तेरे सामने पहुंच गया मांगने के लिए। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत ताली बजाते हुए झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली।
उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कि कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे बोले तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे बोले तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे बोले। लुटा दे रे सर्वस अपना, मान न कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान न कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कि कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भरे छोड़े तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे छोड़े। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि झुकी झुकी तेरी रहेगी शान। भगत भरे छोड़े तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे जोरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे जोरे। बोलिए पावन भगवान की जय हो। बलि अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए धन्य ब्राह्मण देवता अपने बगल में बिठा लेकर के विधिवत पूजन किया। कहिए क्या सेवा करें। भगवान ने कहा बलि तुम्हारे ब्राह्मणत्व से मैं प्रसन्न हो गया, ब्राह्मण्यता से। आज मैं भी तुमसे कुछ मांगने आया हूं। कहिए जो इच्छा हो सो मांगना। बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, इसलिए मुझे केवल 3 पग भूमि प्रदान कर दो। धन्य है। शुक्राचार्य जी की बड़ी पैनी दृष्टि। शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि ये ब्राह्मण बलि देने को कह रहा है और बार बार मना कर रहा, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला। और शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा, सोई समझ गए शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। ये तो बनावटी पंडित जी हैं, ये तो बहुरूपिया विष्णु है। शुक्राचार्य जी तत्कारे बलि मना कर दे, देना मत। बलि ने कहा मैंने तो वचन दे दिया, जो आप मांगेंगे मैं दे दूंगा। अरे झूठ बोलने कुछ ऐसे स्थान होते जहां झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं लगता। बोले कौन कौन से? बोले स्त्रीषु नर विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकट। प्राण संकट में आ जाए, लड़की कुछ चला जाए। धन्य है।
भगवान ने सोचा ये गुरु बाबा कहीं चेले को भटका ना दे, बलि तुम जल्दी संकल्प करो। और बलि ने संकल्प किया, विंध्यावली जल छोड़ने लगी। शुक्राचार्य जी का मन नहीं माना तो झाड़ी में बैठ के घुस के बैठ गए। अब जब उस श्रृंगी में घुस के बैठ गए, जल गिरना बंद हुआ तो ठाकुर जी ने देखा ये गुरु बाबा घुस गए लगता। सीख उठाई और धसा दिया तो आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, बीच में मेरी आंख चली गई। भगवान ने कहा गुरुजी, जो लेने देने के बीच में पड़ता उसकी ऐसी दशा होती, इसलिए कभी लेने देने के बीच में न पड़े। अब शुक्राचार्य जी तो चुपचाप बैठ गए। भगवान ने बलि को जैसी संकल्प पूरा हुआ, तुरंत एक पैर से ऊपर के लोग नापे, एक पैर से नीचे के, बलि को नागपाश में बांध करके पटक दिया। बलि जो कह करके वचन दे करके और नहीं करता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता। तुम भी तैयार हो। बलि का सब कुछ नाप करके, पूरी संपत्ति नाप करके और बलि को नागपाश में बांध दिया। पर ध्यान देना, विपत्ति काल में ही धैर्य और धर्म की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। बलि ने कहा प्रभु मेरा एक आपसे निवेदन है, धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान ने कहा बलि धन कितना भी अधिक हो लेकिन धन धनी के अधीन होता है, इसलिए धन से धनी बड़ा होता है। कितना भी बड़ा धन हो, एक साइन कर दे तो सारा धन दूसरे का हो जाएगा, इसलिए धनी बड़ा होता है। बलि ने कहा प्रभु अभी तो आपने धन नापा है, धनी आपके सामने खड़ा है, तीसरा पैर आप धनी के सिर पर रख दीजिए। और सिर झुका करके हाथ जोड़ करके बलि ने प्रणाम किया। ठाकुर जी ने अपने चरण को उठा करके बलि के सिर पर रखा। आकाश में खड़े हुए देवता निहार रहे हैं इस सौभाग्य को। दोनों हाथ उठा करके भगवान की भी आंखें भराई। बलि आज मैंने तुझे नहीं ठगा, तूने मुझे ठग लिया। बलि जो मुझे सर्व समर्पण कर देता उसके लिए मैं बिक जाता। मुझे भी लोग खरीदने वाले होते हैं, मेरी भी कीमत लगती है, लेकिन मेरी कीमत रुपया पैसा नहीं, कोई पदार्थ नहीं, मेरी कीमत तो उसका समर्पण होता है। जब उसका सर्व समर्पण होता है तो बलि मुझे खरीद लेता है। इसलिए बलि मैं किसी को भी नहीं ठगता हूं। ध्यान देना, मैंने तुमसे लक्ष्मी ली और तुमसे मैं लक्ष्मी पति को मैं प्रदान कर रहा हूं, मैं खुद को तुम्हें दे रहा हूं।